हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर 2024 और 25 बैच का कल एग्जाम हेल्ड हुआ। इसमें सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए होंगे। तो पेपर का लेवल हम थोड़ा सा इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे थे क्या दोनों पेपर मिला के पास होना। जी हाँ, उनके लिए आंसर एक ही है कि दोनों पेपर मिला के, यानी कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, लेकिन दोनों का एक ही पेपर होता है। सेक्शन अलग अलग है और मार्क 75 नंबर के हैं और एक 38 नंबर कैरी करता है, एक 37 नंबर कैरी करता है। दोनों मिला के ही पास होना। अगर आप में एक में मान लीजिए 28 नंबर चले आ रहे हैं तो बचता है एक, उसमें लाने पड़ेंगे आपको 10 नंबर। दोनों मिला के पास होना, दोनों अलग अलग नहीं पास होना। एक्सटर्नल एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, जो आप सामने पेपर देख रहे हैं इसकी हम बात कर रहे हैं। तो दोनों पेपर मिला के ही पास होना है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अभी तक ऐसा ही होते हुए आया। हमने प्रीवियसली जो है वीडियोस काफ़ी बनाए थे। 2023 में ही वीडियो बनाया था कि हमने रिजल्ट भी दिखाया था कुछ स्टूडेंट के कि एक में उनके नंबर ज़्यादा थे और एक में वो फेल थे, लेकिन दोनों मिला के वो पास थे। तो दोनों एक ही है जो है, तो दोनों मिला के ही आपको जो है पास होना, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है और बहुत अच्छा नहीं अटैम्प्ट किया हुआ, हाँ ठीक ठाक अटैम्प्ट किया हुआ है, तो पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। बस हाँ, अगर आपके जो है एमसीक्यू सही हो जाते हैं, 12 में से अगर आपके एमसीक्यू कम से कम 8 सही हो जाते हैं, 7 एमसीक्यू सही हो जाते हैं, तो आराम से आप जो है अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो मतलब स्कोर का मतलब है ठीक ठाक 50 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एनाटॉमी का पेपर था। क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर वगैरह से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, नहीं आया। देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस आपको हूबहू एकदम डिक्टो क्वेश्चंस नहीं मिल जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग होगा ही। अगर क्वेश्चन अलग नहीं होगा तो ये आगे चल के यही पेपर, अब इनको हर साल तो पेपर बनाएंगे नहीं, अब यही पेपर जो बैच आएगा 2028 बैच आएगा, 2029 बैच आएगा, हो सकता है इसी में से क्वेश्चन वो रिपीट कर दें। तो थोड़ा एक दो क्वेश्चन तो उनको रखना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, किडनी पूछा हुआ है, किडनी की एनाटॉमी पूछी, उसकी लेवल पूछा हुआ है। तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। 10 नंबर में से अगर कर लिए होंगे तो 8 नंबर आराम से यहाँ से मिल जाएगा आपको। 60 नोट यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है कि 5 नंबर पूछा है, 3 क्वेश्चन है। थायराइड ग्लैंड पूछा हुआ है। तो हाइपर हाइपो आपको पता है जो है, आपको एक्रोमेगाली ये सब चीज़ें पती हैं, पहले से आप पढ़े ही हैं एनसीईआरटी में। और लेयर ऑफ हर्ट पूछा हुआ, तो इसमें हर्ट की लेयर लिखनी थी। और अगर डिफेक्ट आ जाएगा हर्ट की लेयर में तो क्या हो जाएगा, ये सब सारी चीज़ें आप लिखे ही होंगे। टाइप्स ऑफ बोन पूछा, ये भी आप पढ़े थे। एनाटॉमिकल प्लेन्स जो है, इसके बाद लेयर्स ऑफ जीआईटी पूछा हुआ है आराम से। एनसीईआरटी में अच्छा खासा डायग्राम इसका बनाया हुआ है। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, तो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल जो है पूछी हुई है, तो इसके बारे में आप लिख ही दिए होंगे। थोड़ा सा रिलेट करके लिखे, थोड़ा सा आप जैसे ही आप सोचे होंगे तो ये आई की मसल होती है। तो ऑकुलर आपको पता होगा आई से ही रिलेटेड है, तो ये चीज़ें आप लिखे होंगे। और बाकी एमसीक्यू तो कुछ कॉलेजों में हेल्प हो जाता है, बहुत कॉलेजों में नहीं होता है, तो एमसीक्यू डिपेंड करता है आपके व्यू पर। सेक्शन भी फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी थोड़ा सा कह सकते हैं कि क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया था। सिंगल एक नर्व को इन्होंने दे दिया, क्रेनियल नर्व आपको पता होगी जो है। एक्सप्लेन दी फिजियोलॉजी ऑफ ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन सेंस ऑफ स्मेल, ये इन्होंने जो ब्रैकेट में दे दिया, इससे आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व आपको पता होगा, 12 क्रेनियल नर्व होती है, और कौन कौन सी मिक्स होती है, ये सब तो चीज़ें इसमें नहीं लिखनी थी, सिर्फ एक दे दिया था उसने ऑल्फैक्शन। तो ऑल्फैक्टरी नर्व दिया था, तो ऑल्फैक्टरी नर्व के बारे में आपको लिखना था। और इसके बाद ऑल्फैक्टरी नर्व अगर डैमेज हो जाती तो क्या हो जाता है, आपको पता होगा। नेसल कैविटी को ये सप्लाई करती है, और सेंस ऑफ स्मेल इन्होंने सीधा मेंशन इसको कर दिया है। और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर इसका फंक्शन इम्पेयर्ड होगा तो क्या होगा, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसका फिगर, ये सब सारी चीज़ें रिलेटेड अगर आप इससे लिखे होंगे तो ऑन एवरेज ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन 10 नंबर में तो पूछना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, तब क्या ही कर सकते हैं। वहाँ ऑप्शन तो आपके पास है नहीं, वहाँ आपके सोच कर बस लिखना ही है। 60 नोट यहाँ पे पूछा हुआ है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन पूछ लिया हुआ है, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी और फंक्शन उसका पूछ लिया, आराम से आप कर सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड पूछ लिया है, और रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन देखिए पूछ लिया है। ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम पूछ लिया, हो सकता है ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम अभी आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप लिख दिए होंगे ऑन एवरेज ठीक है, 2 ही नंबर में ये क्वेश्चन है। एरर ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता ही है कि जो डिसीज़ है मायोपिया हाइपरमायोपिया, ये अगर आप लिख दिए होंगे, डायग्राम बना दिए होंगे। प्रेस्टेल्सिस मूवमेंट जो है ये पूछ लिया है।
एमसीक्यू देखिए यहाँ पूछा है सेंसिस ऑफ बाइल कहाँ पे होती है, लीवर में होती है। पेयर्स पैसेज आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ही पार्ट यहाँ पे इलियम है। और इसके बाद नॉर्मल सीएसएफ कितना होता है, 150 ml होता है। आइसोटोनिक यूरिन इज प्रेजेंट कहाँ पे होती है। प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाई कहाँ से होता है, कार्पस ल्यूटियम से होता है। तो यहाँ पे देखिए पूछ लिया फोटो रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, रेटिना में। तो क्वेश्चन सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं पेपर है। अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे वो नहीं रखेंगे तो पेपर भी थोड़ा सा मॉडिफाइड होना चाहिए। और पेपर हमारे हिसाब से अच्छा पेपर था, ऑन एवरेज पेपर था, बहुत टफ पेपर नहीं था। एक क्वेश्चन जो दिए हुए हैं बस इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है प्रकाश डालना था और प्रकाश डाल के आपको लिखना था। तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं हो पाए, लेकिन अगर आप ऑन एवरेज लिखे होंगे तो पास होने से हमको नहीं लगता। क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और थोड़ा सा इलुबरेट उसको करें। इलुबरेट करने का हेडिंग वगैरह रिलेटेड डालने का। जब से ऑल्फैक्शन यहाँ पूछ लिया है तो उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगर इम्पेयर्ड होगा तो क्या होगा, और उसका क्लिनिकल फीचर वगैरह, और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, डिफिनीसन, ये सब सारी चीज़ें लिख देंगे, डायग्राम बना देंगे, बस इतना इनफ है हमारे हिसाब से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। और साइको और सोशियो का भी प्रीवियस ईयर ज़रूर देख कर जाएँ, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ज़रूर पढ़ कर जाएँ, क्वेश्चन ज़रूर रिपीट करेंगे। जय हिंद।